वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुमने शादी के लिए कोई लड़की शॉर्ट लिस्ट कर ली है तो रुक जाओ, अभी शेरवानी मत सिलवाओ, पहले जाकर उसकी सहेलियों से मिलो। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, अगर उनकी शादियां टूटी हैं तो मर्दों, अपनी शादी वाली बात पर एक बार फिर नजरसानी कर लो, क्योंकि एक इंसान अपने ही दोस्तों का अक्स होता है। अगर उसकी दोस्तें तलाक याफ्ता हैं तो तैयार हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा है। क्या तुम अपने बड़ों से नहीं सुनते कि इंसान पर महफिल का असर होता है, तो फिर तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? मर्दों, बड़ों के नाफरमान मत बनो, खाली मासूम चेहरों पर मत जाओ, हर चेहरा मासूम नहीं होता। और जाकर उसकी दोस्तों से मिलो, उन्हें डीपली जज करो, ऑब्जर्व करो और फिर ठंडे दिमाग से फैसला करो। मर्दों, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जज्बात में मत करो, तुम हमेशा गलत फैसला करोगे। नंबर 2, मर्दों, अगर वो एक वकील है तो अभी से बच्चे की परवरिश के लिए पैसे अलग रखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम दोनों के बीच डिवोर्स हो गई तो उसे तुमसे कानूनी तरीके से माहाना खर्चा कैसे लेना है उसे पता है। और अगर वो एक नर्स है तो जाओ एक 50-60 किलो का तकिया खरीद कर ले आओ, ताकि वो बेड पर उसकी खाली जगह पूरी कर सके, क्योंकि वो एक नर्स है और वो ज्यादातर नाइट शिफ्ट पर ही रहेगी। और अगर वो पीआर या कम्युनिकेशन में है जहां वो किसी न्यूज कवरेज को हैंडल करती है तो मर्दों, जाओ कहीं से कोई अच्छी नस्ल के ईयरबड्स खरीद कर ले आओ, ताकि तुम उसकी नॉन स्टॉप बातें इग्नोर कर सको। लेकिन मर्दों, अगर वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है तो 4 गवाह अपने साथ दो और उससे शादी करके उसे अपने साथ ले आओ, तुम सारी जिंदगी खुश और खुशहाल रहोगे। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम जमीन, बिल्डिंग या कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो तो बराए मेहरबानी सिर्फ अपने पैसों की खरीदो, किसी औरत का 1 रुपया भी बीच में शामिल मत होने दो। अपने असासों के खुद इकलौते वारिस बनो, किसी भी औरत के साथ जॉइंट ऑनरशिप पर कुछ मत खरीदो, चाहे वो तुम्हारी अपनी ही बीवी क्यों ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने आजकल औरतों को गैनोसेंट्रिक बना दिया है, उनकी सोच, उनका नजरिया बदल दिया है। उन्हें जहां फायदा दिखता है वहां वो बराबरी का नारा लगाती हैं, और जहां जिम्मेदारी उठाने की बात आए वहां खुद को औरत जात कहने लगती हैं। मर्दों, अपने आसपास ऐसी गैनोसेंट्रिक सोच वाली औरतों से बचो, अपने कारोबार में इनका 1 भी रुपया शामिल मत होने दो। मर्दों, खुद को सेफ रखो, अपने असासों के इकलौते वारिस बनो। नंबर 4, मर्दों, अपनी औरत के साथ कभी भी जॉइंट अकाउंट मत खुलवाओ और ना ही उससे अपना बिजनेस अकाउंट शेयर करो, वरना वो एक दिन उन्हें अपने जाती पैसे समझकर तुमसे झगड़ा करेगी, जाकर कहीं से बराबरी के हकूक पर फतवा ले आएगी। मर्दों, अपने पैसों को ऐसी दीमक से बचाओ और कभी भी अपनी औरत से बैंक अकाउंट शेयरिंग पर मत खुलवाओ। उसका काम तुम्हारी खिदमत करना है, उसे मुंह ध्यान बर्तन धोने दो, कपड़े वॉश करने दो, खाना पकाने दो, सफाई करने दो, पर उसे अपनी ट्रेजरी में दाखिल मत करो। लेकिन अगर तुमने उसे बराबरी का दर्जा दे दिया तो वो खुद को मर्द, तुम्हें औरत समझ बैठेगी और एक दिन तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स में छोटे वाला झाड़ू फेर कर चली जाएगी। मर्दों, शुरुआत में ही पांव पक्के पर रखो और कभी भी अपनी औरत से बैंक अकाउंट शेयरिंग पर मत खुलवाओ। नंबर 5, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत बिना किसी वजह के तुम्हारे होने वाले बच्चे का अबॉर्शन करवा कर आ जाए और आकर तुम्हें इत्मीनान में लेने की कोशिश करे तो मर्दों, अब उसकी मीठी बातें मत सुनो, वो बेहिस है, उसके इरादे खतरनाक हैं, उससे खुद को बचाओ। तुम एक औरत के साथ नहीं, एक डायन के साथ रह रहे हो जो किसी भी वक्त तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगी। मर्दों, मजीद उसके साथ जिंदगी जीने का फैसला मत करो, बेवकूफ मत बनो। अगर वो एक चलती हुई मासूम धड़कन रोक सकती है तो मौका मिलने पर वो तुम्हारी भी सांसें रोक सकती है। मर्दों, एक औरत किसी मर्द का बच्चा पैदा करने से इसलिए कतराती है क्योंकि वो अपना फ्यूचर उसके साथ नहीं देखना चाहती। मर्दों, इमोशनल फूल मत बनो, खुद को ऐसी बेहिस औरत से बचाओ जिसके इरादे खतरनाक हों। नंबर 5, मर्दों, शादी किसी बिजनेस पार्टनरशिप का नाम नहीं है और ना ही ये 2 पहियों की गाड़ी है। इसमें बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ना कोई इस रिश्ते को लीड करता है। लेकिन अफसोस, आजकल शादीशुदा मर्द लीड नहीं गुलामी कर रहे हैं। सोसाइटी ने, स्टेट ने और आजकल की टीवी ड्रामों ने मर्दों के ब्रेन वॉश करके उन्हें औरत की गुलामी करने पर लगा दिया है। मर्दों, तुम एक मर्द हो और मर्द बादशाह होता है, लेकिन अगर तुमने शादी के बाद अपना ये रुतबा खो दिया तो तुम गुलाम बन जाओगे, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पहचान मर जाएगी, तुम नेस्तो नाबूद हो जाओगे। मर्दों, शादी करके उस रिश्ते को लीड करो, गुलामी मत करो, अपने सर से बादशाहत का ताज मत उतरने दो। नंबर 7, मर्दों, आजकल 80% मर्द शादी करके परेशान हैं, वो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अपनी बीवी के गुलाम बनकर
रह रहे हैं। वो बीवी को खुश करने के लिए अपना आप भुला देते हैं। मजीद दुख की बात तो यह है कि अगर वो अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाएं तो उनमें ज्यादातर बच्चे उनके होंगे ही नहीं जिनके लिए वो दिन रात मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं। मर्दों, थोड़े होश के नाखुन लो, खुद को ख्वाब गफलत से जगाओ। तुम टिश्यू पेपर की तरह यूज हो रहे हो, खुद को मिसयूज होने से बचाओ। नंबर 8, मर्दों, एक बार ग्रीक फौज ने ट्रोजन्स को धोखा देने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया। ट्रोजन्स ने इस घोड़े को अपने शहर में घुसने दिया, ये सोचकर कि ये कोई तोहफा है, लेकिन उसके अंदर ग्रीक फौज के कुछ सिपाही छुपे हुए थे जिन्होंने रात को निकलकर शहर पर हमला कर दिया। मर्दों, औरत भी इसी घोड़े की तरह है, ज़ाहिरी तौर पर कुछ और दिखती है पर अंदर से कुछ और ही निकलती है। मर्दों, अपनी होने वाली बीवी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो, कहीं भी कोई भी गफलत मत बरतो, वरना वो रात को निकलकर शहर पर हमला कर देगी। नंबर 9, मर्दों, अगर कोई औरत हर मामले में खुद को तुमसे ऊपर शो करे तो मर्दों उसे खुद से बेहतर समझकर उसके करीब मत चले जाओ। ये इंसान की फितरत है कि वो खुद से ऊपर, खुद से बेहतर की तरफ खिंचता है, तभी तो वो तुम्हें फंसाने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। मर्दों, उसके इस ट्रैप में मत आओ। दरअसल वो ऐसा करके अपनी तन्हाई, अकेलेपन और उदासी को तुमसे छुपा रही है। मर्दों, उसे खास समझकर उसके करीब मत चले जाओ। असल में वो एक लटके हुए फल की तरह है जिसका हर गुजरने वाले ने लुत्फ लिया है और अब वो ऐसी बातों का इस्तेमाल करके अपने खराब मादी को साफ कर रही है। मर्दों, ऐसे बेकार के झांसों में मत आओ। और नंबर 10, मर्दों, औरत से इमोशनल होकर बात मत करो और ना ही उससे कोई आर्गुमेंट करो। उसकी बुलशिट को लंबे लंबे इमोशनल मैसेजेस में आंसर मत करो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे इन इमोशनल मैसेजेस को वो रद्दी की टोकरी में डाल देती है। मर्दों, अगर उसके टेक्स्ट में टोटल 10 वर्ड्स हैं तो तुम्हारे मैसेज में सिर्फ 5 वर्ड्स होने चाहिए। तुम जितनी उसे कम वैल्यू दोगे वो उतनी ही तुम्हें ज्यादा वैल्यू देगी। मर्दों, औरत से बात करते वक्त इमोशनल मत हो जाओ।